जीएनटी स्पेशल में आज बात शक्ति के उत्सव की। नवरात्र के दौरान शक्ति के प्रमुख स्थानों में दर्शन और पूजन का विशेष महत्व है। इसी के चलते हम आपको जीएनटी पर रोज ही देश के प्रमुख देवी मंदिरों और शक्तिपीठों के दर्शन करवा रहे हैं। साथ ही आपको वहां की कहानियों और पौराणिक इतिहास से रूबरू भी करवा रहे हैं। आज भी आपको एक अनोखे मंदिर लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज देवी के 5वें स्वरूप की आराधना की जा रही है। मां स्कंद माता के दर्शन पूजन के लिए बड़ी तादाद में भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं और आदि शक्ति के दर्शन का लाभ ले रहे हैं। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि स्कंद माता की उपासना के दौरान 3 शुभ संयोग बन रहे हैं। पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन स्वार्थ सिद्धि योग है, साथ ही रवि योग और आयुष्मान योग भी बन रहे हैं। ऐसे में मां की पूजा बेहद फलदायी मानी जा रही है और देश के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की रौनक देखने को मिल रही है। चैत्र नवरात्र का आज चौथा दिन है, लेकिन एक दिन कम होने की वजह से आज मां के 5वें स्वरूप यानी स्कंद माता की जो है वो उपासना की जा रही है। और इस वक्त हम मौजूद है दिल्ली के कालका जी मंदिर में और सीधा तस्वीरें हम मंदिर भवन की आपको दिखा रहे हैं कि कितना खूबसूरत नजारा इस वक्त यहाँ का है। भक्तों की भीड़ सुबह से मंदिर प्रांगण में इसी तरीके से जो है वो नजर आ रही है और आप देख सकते हैं कि माँ की उपासना में, माँ की आराधना करने में भक्त कितने तरीके से जो है वो एकदम मग्न नजर आ रहे हैं। चैत्र नवरात्र की अगर हम बात कर रहे हैं, 5वां स्वरूप माँ का जो है वो आज पूजा जा रहा है। साथ ही साथ मान्यता है कि इनकी कृपा से भक्तों को सुख समृद्धि जो है वो प्राप्त होती है और सभी कष्टों का निवारण होता है। माँ की गोद में अगर हम बात करें उनके स्वरूप की, तो भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय जो है वो विराजमान है और इन्हें जो है तभी स्कंद माता का जो नाम है वो दिया गया है। माँ का वाहन सिंह है और कहा जाता है वो शक्ति और साहस का प्रतीक है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ जो है भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं माँ से मांग रहे हैं और यही शक्ति है इस भक्ति की कि माँ हर एक उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। हालांकि अगर हम काल रात्रि की बात करें तो काल रात्रि के दिन माँ जब कात्यायनी देवी की जब पूजा की जाती है तो इस मंदिर का नजारा एकदम अद्भुत होता है और उस दिन कहते हैं कि माँ की असीम कृपा जो है वो भक्तों को प्राप्त होती है। लेकिन नवरात्र का समय है, 9 दिन का समय, 9 दिन की अगर हम बात करें तो हर एक स्वरूप जो है वो माँ का अद्भुत है, अलौकिक है और उसी की एक झलक पाने के लिए भक्तों की जो इस तरीके से भीड़ है वो लगातार नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये नजारा है इस वक्त और कहा जाता है कि भक्त सच्चे मन से स्कंद माता की उपासना करते हैं, उन्हें सभी मनोकामनाएं उनकी पूर्ण होती है और साथ ही साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इस समय मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ आप देख सकते हैं किस तरीके से नजर आ रही है। चारों ओर माता के जयकारे गूंज रहे। भक्ति और श्रद्धा के इस माहौल में हर कोई स्कंद माता की कृपा पाने के लिए कतार में लगा हुआ है। आप भी घरों से बाहर निकलिए, एक बार समय निकालिए और माँ का जो आशीर्वाद लेने जरूर मंदिर में पहुंचे। और जो लोग मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, वो भी अपने घर में माँ के सामने बस अपना शीश झुका के उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। माँ हर किसी की मनोकामना जरूर पूर्ण करती है। कैमरा पर्सन मृदुल मोहन कुत्तेवा के साथ मंशा लड्डा, दिल्ली। आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना का विधान है। स्कंद माता को करुणा, शक्ति और साहस की देवी कहा जाता है। ऐसे में आज मां के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं में भी खास उत्साह नजर आ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं स्कंद माता की महिमा और पूजन विधि के बारे में। शक्ति और साहस की देवी के रूप में आज मां दुर्गा के 5वें स्वरूप स्कंद माता की उपासना की जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालु स्कंद माता की पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और देवी मां की भक्ति में लीन होकर अपनी मनोकामनाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्कंद माता को भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता भी कहा जाता है और नवरात्र के इस पावन अवसर पर उनकी आराधना मात्र से भक्तों को शक्ति और साहस का वरदान मिलता है। मां स्कंद माता को मातृत्व और करुणा का प्रतीक भी माना जाता है। स्कंद माता कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां की गोद में स्कंद देव विराजमान हैं। मां सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती हैं।
आज के दिन स्कंद माता को प्रसन्न करने का खास विधान भी होता है। मसलन स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें, देवी की प्रतिमा या तस्वीर को गंगा जल से शुद्ध करें, चौकी पर मां स्कंद माता की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद मां को रोली कुमकुम लगाएं और फिर स्कंद माता को पुष्प, फल और केले का भोग अर्पित करें। मां को खीर का भोग बना के लगाना अति उत्तम रहेगा और केले का भोग भी लगाया जाता है। मां स्कंद माता की पूजा करने से जो भी आपके मनोरथ है वे पूर्ण हो जाते हैं। स्कंद माता की पूजा अर्चना के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का भी विधान है और कहा जाता है कि जो भी भक्त स्कंद माता के सिद्ध मंत्रों का जाप करता है, मां उनकी सभी मुरादें पूरी करती हैं। माँ के सम्मुख से आप किस भाव से भगवती की पूजा करें। कोई रोग के कारण करता है तो उसके लिए रोगान शेषान अपहंस तुष्टा दुष्टा तो कामान सकलान विष्टान त्वामा सितानाम नविपन्नराणाम त्वामा सिताया श्रेताम प्रियांति। और कोई जगत कल्याण के लिए करता है, हाँ, तो उसके लिए सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्ते। जो भी भाव है दुर्गा सप्तशती के पुस्तक के आप अंतिम में देखेंगे तो वहाँ पे प्रत्येक भाव के साथ में एक श्लोक को दिया गया है। उस श्लोक के आधार पे आप अपनी कामना के अनुसार उस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। नवरात्रि के इन पावन 9 दिनों में मां के अलग अलग स्वरूपों की आराधना से श्रद्धालुओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आता है और यही वजह है कि इन 9 दिनों के दौरान भक्त सब कुछ भुलाकर मां की सेवा में लीन हो जाते हैं। दिल्ली से मनीषा लड्डा और शशि शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको देवी के एक ऐसे अनोखे धाम लिए चलते हैं जो वास्तव में शक्तिपीठ ना होकर भी साधकों के दिलों में शक्तिपीठ जैसी ही मान्यता रखता है। मध्य प्रदेश के रायसेन में मौजूद हिंगलाज भवानी धाम का एक ऐसा ही अनोखा देवी का रूप है और देवी का मंदिर है जो वास्तव में 51 शक्तिपीठों में से एक हिंगलाज भवानी शक्तिपीठ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद है। जो आखिर मध्य प्रदेश के रायसेन में मौजूद मंदिर हिंगलाज भवानी का धाम कैसे हो गया? आस्था की कौन सी डोर है जिसने सदियों से हिंदुस्तान की धरती को बलूचिस्तान से जोड़ रखा है? आइए देखते हैं। यूं तो नवरात्र के 9 दिनों में देश के कोने कोने में बने तमाम देवी मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ता है, लेकिन शक्ति के प्रति श्रद्धा की इस अनंत यात्रा के सबसे बड़े केंद्र बनते हैं देवी के 51 शक्तिपीठ। पूरे 9 दिनों तक देवी के इन शक्तिपीठों पर आस्था की ज्योत जगमगाती है। मन में भक्ति की भागीरथी समेटे असंख्य श्रद्धालु मां जगदम्बा के दरबार में शीश झुकाने पहुंचते हैं। आदि शक्ति का ऐसा ही पावन स्थान है मां हिंगलाज भवानी का धाम। मां हिंगलाज का ये धाम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर दूर रायसेन में मौजूद है। हिंगलाज भवानी के इस धाम की कहानी का एक सिरा जुड़ा है रायसेन से लगभग 1500 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान की धरती से। माना जाता है कि देवी सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे आज वहाँ आदि शक्ति के 51 शक्तिपीठ मौजूद हैं। पौराणिक कथा के मुताबिक देवी सती के शरीर का एक भाग अखंड भारत के उस क्षेत्र में गिरा था जो आज भारत का हिस्सा तो नहीं, लेकिन भारतीयों की अगाध आस्था का केंद्र जरूर है। सती माता का ब्रह्मरंध्र यानी सिर का पिछला हिस्सा हिंगोल नदी के तट पर चंद्रकूप पर्वत पर गिरा और यहाँ हिंगलाज भवानी की स्थापना हुई। आज ये स्थान दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंगोल नदी के किनारे एक पहाड़ी पर मौजूद है, जहाँ एक गुफा में मां हिंगलाज भवानी का ये शक्तिपीठ स्थापित है। शक्तिपीठ में देवी की मौजूदगी पिंडी स्वरूप में है। एक शिला पर देवी का स्वरूप उभरा हुआ है, जिसके दर्शन करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुँचते हैं।
माना जाता है कि रायसेन का हिंगलाज धाम उन्हीं हिंगलाज भवानी का उपस्थान है। ये अति प्राचीन स्थान है। पूरे अविभाजित भारत में माँ हिंगलाज की एक पहला दरबार है बलूचिस्तान पाकिस्तान में, और वहाँ से ज्योति स्वरूप यहाँ के महंत बहुत प्राचीन काल में भगवान दास जी ज्योति स्वरूप में बाड़ी लाए थे। तब से ये मंदिर विंध्य की तराई में बाड़ी तहसील जिला रायसेन में स्थित है। हिंगलाज देवी का जिक्र दुर्गा चालीसा में भी आता है। इसमें देवी दुर्गा का एक नाम हिंगलाज भवानी बताया गया है और कहा गया है कि उनकी महिमा का बखान नहीं किया जा सकता है। दुर्गा चालीसा का श्लोक है, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। दरअसल हिंगुल शब्द का अर्थ सिंदूर भी होता है। ऐसे में सिंदूर की लाज बचाने वाली, सुहाग के रक्षा करने वाली देवी के रूप में आदि शक्ति का एक नाम हिंगलाज भवानी है। भक्तों की मान्यता है कि आदि शक्ति की ही प्रेरणा थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 5 सदी पहले मां हिंगलाज भवानी आस्था की ज्योति के रूप में बलूचिस्तान से भारत की धरती पर पधारी। बताया जाता है कि तब रायसेन में मौजूद खाकी अखाड़ा के संत भगवान दास पैदल चलकर हिंगलाज भवानी को बलूचिस्तान से रायसेन लेकर आए थे। हजारों वर्ष पुराना इतिहास है, लेकिन माता जी का जो यहाँ प्राकट्य हुआ है वो लगभग 500 वर्ष हुए, ऐसा लोग बताते हैं कि यहाँ जो ये खाकी अखाड़ा था और महंत परंपरा थी, संत बड़े ऋषि तुल्य संत रहते थे। उन्हीं संतों में एक कोई भगवान दास जी करके महाराज जी हुए थे। उनको माता जी ने जैसे भी प्रेरणा दिया, सपने में बताया, वो पैदल जा करके और वहाँ से पाकिस्तान से बलूचिस्तान से माता जी को ज्योति के माध्यम से वहाँ से लाए थे। तब से माता जी का यहाँ विग्रह उप शक्तिपीठ के, क्योंकि मुख्य शक्तिपीठ तो पाकिस्तान में हो गया और ये स्वतंत्र भारत के बाद ये पूरे देश में, हमारे भारत वर्ष में एकमात्र इस नाम से शक्तिपीठ ये बाड़ी नगर में है। तो तब से ये उसी तरह से ही इसकी पूजा और इस नाम से प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि जब भगवान दास जी हिंगलाज भवानी को लेकर यहाँ आए थे, तब इस स्थान पर घना जंगल हुआ करता था और सिर्फ साधु महात्मा यहाँ तपस्या करने के लिए आया करते थे। लेकिन समय के साथ मां भवानी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी और कहानी सुनकर बलूचिस्तान की तरह ही यहाँ भी हर धर्म के साधकों ने यहाँ आना जाना शुरू किया। बता दें कि बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद हिंगलाज भवानी स्थल की देखरेख भी वहाँ के स्थानीय बलूच लोग करते हैं। जब पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था, उस समय भारत की पश्चिमी सीमा अफगानिस्तान और ईरान से जुड़ती थी। उस समय से बलूचिस्तान के मुसलमान हिंगलाज देवी को मानते आ रहे हैं। यहाँ बलूच लोग देवी को नानी कहते हैं और नानी पीर कहते हुए लाल कपड़ा, अगरबत्ती, मोमबत्ती, इत्र और सिरनी चढ़ाते हैं। इस मंदिर पर आक्रांताओं ने कई हमले किए, लेकिन स्थानीय हिंदू और बलूच लोगों ने इस मंदिर को बचाया। आस्था के समागम का कुछ यही स्वरूप रायसेन में मौजूद मां हिंगलाज भवानी के धाम में भी नजर आता है। निश्चित रूप से कि देखिए, आपकी एक स्थान तो माता जी का पाकिस्तान में है और दूसरा यहाँ पे भारत में बाड़ी में है, जो कि भोपाल से 100 किलोमीटर पास है। तो यहाँ मजार भी स्थित है। तो हिंदू मुसलमान एकता और यहाँ सब लोग मिलजुल के ही इस त्योहार को बहुत अच्छे से मनाते हैं और ये परंपरा प्राचीन समय से ही चली आ रही है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। जो भी व्यक्ति यहाँ मानव स्वरूप में अपनी मनोकामनाएं लेके आता है वो उसकी पूर्ण होती है, वो किसी जाति धर्म का हो। हिंगलाज मंदिर में एक और महंत भगवान दास और पीर बाबा की समाधि है, तो दूसरी ओर यज्ञशाला और संस्कृत पाठशाला है, जहां छात्र वैदिक संस्कार और सनातन धर्म से जुड़ी विद्याएं सीखने आते हैं। नवरात्रि के दौरान यहां पूरे 9 दिनों तक शक्ति की उपासना का विशेष आयोजन होता है। अब तो काफी दिन से आ रहा है और बगैर मांगे मेरे को तो माँ ने बहुत दिया, सब कुछ दिया, बहुत दिया। क्या सुना है इस स्थान के बारे में? जो स्थान है, बस जो ये सुना के है, यहाँ मनोकामनाएं सबकी पूर्ण होती है, बिन मांगे सब मिलता है। हम यहाँ पहले पढ़ाई भी करते थे ना, जब भी हम यहाँ पे आते थे और अभी भी आते हैं और हम तो बहुत मानते हैं माँ को। लगभग 5 शताब्दियों का ये सिलसिला आज भी यूं ही जारी है। कभी ज्योति स्वरूप में अखंड भारती के इस भाग में पधारी मां हिंगलाज भवानी की आस्था का उजाला आज रायसेन की धरती से निकलकर दुनिया को रोशन कर रहा है।
रायसेन से राजेश रजक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात जब आस्था की हो तो देश काल भाषाएं कहीं पीछे छूट जाती हैं। भगवान और भक्त के बीच सिर्फ भाव का ही तो रिश्ता होता है। भक्ति चाहे शक्ति हो, जो स्वरूप सामने हो, भक्त की आंखें उन्हें पहचान ही लेती हैं। जैसे प्रयागराज के इस अनोखे देवी धाम को ही लीजिए, जहां कोई मूर्ति नहीं बल्कि देवी के झूले यानी पालने की पूजा होती है। तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर मौजूद इस शक्ति पीठ में दुनिया भर के भक्तों की अगाध आस्था है और खास तौर पर नवरात्र के 9 दिनों में तो इस शक्ति पीठ की रौनक ही अलग सी होती है। आस्था के पालने पर पूजा जा रहा ये आदि शक्ति का स्वरूप है। तीर्थराज प्रयाग के आंगन में संगम के तट पर मौजूद ये मां अलोप शंकरी का धाम है। वो धाम जो भगवती के 51 शक्तिपीठों में गिना जाता है। संगम से कोस भर की दूरी पर पश्चिम दिशा में और अक्षयवट से वायव्य कोण, यहाँ पर भगवती सती के अंगों में हाथ की करांगुलियां यानी जो हाथ का ये दाहिने हाथ का पंजा वो यहाँ पर गिरा था। वास्तव में भगवती आदिशक्ति के 51 पीठ सनातन धर्म के वो प्रकाश पुंज हैं, जिनसे निकला आस्था का उजाला अनंत काल से हमारी जिंदगियों को रोशन कर रहा है। हमारी आस्था के आंगन में इन शक्तिपीठों के उद्गम की कहानी भी मां भवानी के कृपा सिंधु जितनी ही विराट है। इस कहानी की डोर जुड़ती है देवादिदेव महादेव और उनकी आदिशक्ति देवी सती से। ये पौराणिक कहानी बताती है कि एक बार देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने उस यज्ञ में अपनी पुत्री सती और महादेव को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन पिता के प्रेमवश देवी सती महादेव के मना करने के बावजूद यज्ञ में शामिल होने पहुंच गईं। जो पुराणिक कथा है उसके हिसाब से जब राजा दक्ष के यज्ञ में एक भगवान शिव को न तो आमंत्रित किया गया और न ही उनके लिए पूजा में कोई स्थान रखा गया, तो मना करने के बावजूद भी भगवती सती अपने पिता के स्नेह के कारण से और वहां गई। तो वहां भगवान शिव का अपमानित होने वाले कुछ शब्दों को सुना और उनको देखा कि वहां पर कोई भी भगवान शिव के लिए कोई पूजा का स्थान नहीं रखा है, यज्ञ में आहुति का कोई विधान नहीं रखा है। तो उन्होंने कहा कि अब वापस जाना उचित नहीं है और शिव की निंदा सुनने इस शरीर के द्वारा सुनी गई तो इस शरीर के रहने का कोई अर्थ है नहीं। तो उन्होंने भगवान शिव के प्रेम में उस शरीर को योगाग्नि के द्वारा वहीं पर यज्ञ में विध्वंस कर दिया। उधर महादेव के प्रति मन में द्वेष लिए बैठे प्रजापति दक्ष ने यज्ञ के दौरान महादेव का घनघोर अपमान किया। पिता दक्ष के शब्दों से आहत माता सती ने क्रोधित होकर यज्ञ की ज्वाला में खुद को समाहित कर प्राणों का त्याग कर दिया। जब शिव को पता चला तो वो यज्ञ स्थल पर आए और यज्ञ ध्वस्त कर दिया। सती के वियोग में वो उनका शव लेकर संसार भर में भटकने लगे। उनके क्रोध की ज्वाला सृष्टि का सर्वनाश करने लगी। भगवती के शरीर को तो देह को अपने कंधे पे रख के और भ्रमण चल दिए भूमंडल। तो जिन जिन जगहों के ऊपर जब तक, क्योंकि पूरे संसार के प्रधान देवता भगवान शिव हैं, तो जब वो ही उदासीन हो गए, उदासीन भाव में आ गए जगत के प्रति, तो सारे जगत के अंदर ही उदासीनता छा गई और एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भाव था, जो आह्लाद प्रेम और आदि जो सद्गुण थे, वो सब संसार से लोप हो गया। तो देवताओं ने फिर एक इससे जगत कैसे मुक्त हो, जब तक शिव भगवान इस स्थिति से अलग नहीं होंगे और जब तक ये शरीर इनसे अलग नहीं होगा तब तक ये इसी स्थिति में रहेंगे। तो भगवान नारायण विष्णु ने अपने सुदर्शन के द्वारा भगवती के शरीरों के अलग अलग टुकड़े किए और वो अलग अलग जगह पर गिरते चले गए। तो यहाँ पर भगवती के दाहिने हाथ का पंजा जो है, ये जो करांगुलियां हैं, वो गिरी। पौराणिक मान्यता है कि जहाँ जहाँ देवी सती के अंग गिरे, आज वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हैं।
संगम के तट पर इस पावन स्थान पर माता सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरा था। अलोप शंकरी शक्तिपीठ, अलोप का मतलब जिसका कभी लोप नहीं होता है ना, जो सदा ही प्रतिष्ठित है। तो यहाँ भगवती की ऊर्जा हमेशा ही विराजमान है। देवी पुराण में भी इनका वर्णन आता है और भी अन्य पुराणों में, पद्म पुराण में भी इनका वर्णन आता है। तो यह स्थान अपने आप में प्रयागराज के एक प्रसिद्ध मंदिरों में से और प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। जैसे नगर के देवता हमारे वेणी माधव भगवान है, ऐसे ही नगर की अधिष्ठात्री देवी भी भगवती आलोप शंकरी देवी है। और यह शक्तिपीठ भी है। और दक्षिण भारत के लोग 18 महाधेश्वरी, यानी जो इनमें भी जो 51 में से भी और अति विशिष्ट शक्तिपीठ है 18 जो वो मानते हैं, तो उसमें भी भगवती का 14वें नंबर का स्थान है। और इसको माधवेश्वरी के नाम से भी पूजा करते हैं यहाँ आकर के, जो कि दक्षिण भारत के केरला कर्नाटक के जितने लोग आते हैं वो सब यहाँ भगवती को माधवेश्वरी के नाम से भी, माधवेश्वरी शक्तिपीठम के नाम से भी इसको जानते हैं। खास बात ये है कि इस शक्तिपीठ में देवी की प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक वेदी और यंत्र हैं, जिस पर ये पालना रखा गया। इस पालने को ही देवी की शक्ति का प्रतीक माना गया है। भगवती कोई प्रतिमा नहीं है, अपितु एक वेदी है। वेदी के अंदर श्रीयंत्र और श्रीयंत्र, उस वेदी के ऊपर फिर एक झूला है और उस झूले के अंदर ही भगवती की ऊर्जा शक्ति को उस वेदी में ही माना जाता है। तो और वेद, ये पालना जो है माता और पुत्र के बीच का एक स्नेह भी दिखाता है हमारे भारतीय इतिहास में। तो माता और पुत्र के बीच का एक बड़ा ममता में संबंध ये पालने के अंदर होता है। तो पालना यानी भगवती संपूर्ण जगत की माता है, सारे जीव इसके पुत्रवत है। माँ के इस पालने में भक्तों की अनंत आस्था है। माना जाता है कि यहाँ रक्षा सूत्र बांधने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। यहाँ पर माँ को केवल नारियल और पुष्प ही चढ़ता है। यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आकर माँ की पूजा अर्चना करते हैं। हर रोज अलग अलग रूपों में माँ के झूले की पूजा की जाती है। प्रयागराज का ये शक्तिपीठ मंदिर है और इसे आलोप शंकरी मंदिर कहा जाता है। प्रयागराज का ये एकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर किसी मूर्ति के नहीं बल्कि पालने की पूजा होती है। और भक्तों का ये मानना है कि पालने के छूने मात्र से उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि जो दंपति यहाँ संतान प्राप्ति की लालसा लिए इस झूले की पूजा करता है, उन्हें माँ भगवती संतान का आशीर्वाद देती हैं। तो जिसको भी संतानें नहीं होती हैं वो भी यहाँ आते हैं और जब संतानें होती हैं तो पालने को उनको टच करवाते हैं। जिनको नहीं होती वो यहाँ प्रार्थना करते हैं और होने के बाद फिर यहाँ उसका पूजा करवाते हैं। और यहीं पर बच्चों का मुंडन संस्कार भी यहाँ होता है। और जो भी नवविवाहित जो जोड़े होते हैं वो भी अपने जोड़े के साथ में यहाँ के भगवती की पूजा आराधना करते हैं और अपने शुभ की कामना करते हैं। और जो भी साधक जिस भाव से यहाँ आकर के पूजा करता है, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि भी सदियों से इस स्थान के ऊपर आकर के जब तक अनुष्ठान आदि करते रहे हैं। और वैसे भी यहाँ 52 गांवों के अंदर यहाँ ये कुलदेवी भी है भगवती आलोपी थी। आलोप शंकरी मंदिर के प्रांगण में माँ के 9 अलग अलग रूपों को दर्शाया गया है। इसके साथ ही यहाँ माँ शीतला और बजरंग बली का भी स्थान है। तो वहीं बाकी शक्तिपीठों की तरह ही यहाँ भी देवादिदेव महादेव अपनी आदि शक्ति के समीप भैरव रूप में विराजे हैं। भगवती दलिता का यह आलोप शंकरी स्थान है। इसके बगल में ललितेश्वर महादेव है, जो कि भव नाम से, क्योंकि जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है वहाँ वहाँ भगवान शिव भी अवतरित हुए और वहाँ भैरव के रूप में वो स्थापित हुए। तो 51 शक्तिपीठों में तो ये भैरव के रूप में यहाँ भगवान भव नाम से प्रतिष्ठित है। और यह भगवती श्री महाविद्या के स्थानों में से एक प्रमुख स्थान है। यहाँ पर दोनों नवरात्रों के अंदर देश विदेश से बहुत ही संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। साल भर भी भक्तों का मेला लगा रहता है यहाँ और जो जो अपनी मनोकामना लेके आता है उसकी पूर्ण होती है। कहा जाता है कि जो भक्त संगम तीर्थ के आलोप शंकरी शक्तिपीठ आकर श्रद्धा से शीश झुकाते हैं, प्रयाग की अधिष्ठात्री माँ आलोप शंकरी उनकी मनोकामना पूरी जरूर करती हैं। और तेरा बेटा
अभी तो इतनी ज्यादा मात्रा में भक्तजन यहाँ आ रहे हैं, अगर कष्ट दूर ना होता तो आते ही क्यों। और यहाँ आने से मन की शांति मिलती है, पूरा घर परिवार को मिल ही रहता है। माता रानी कष्टों को नहीं दूर करती, केवल उनके शरण में जो आ ही जाता है ना, तो केवल उनके मन की जो गुप्त इच्छाएं भी होती हैं, जितने उनके कष्ट होते हैं, शारीरिक मानसिक सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। यूं तो अलोप शंकरी धाम में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान मानो सारा प्रयागराज ही मां अलोप शंकरी का आशीर्वाद लेने उमड़ पड़ता है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।